बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भी आपने सोचा है अगर इंसान अपने रब को देखने की तमन्ना करे तो क्या होता है? ये कहानी है एक ऐसी नबी जिसे अल्लाह ने अपने कलाम के लिए चुन लिया, जो पहाड़ों से बातें करते और जिसने एक दिन अपने रब से कहा, ऐ मेरे रब, मुझे अपना दीदार करा दे। ये वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कोहे तूर का, जहाँ एक पहाड़ लरज़ उठा और एक इंसान अल्लाह के नूर के सामने झुक गया। कोहे तूर और दीदार इलाही की मुकम्मल कहानी देखने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक वॉच करें। एक दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो कोहे तूर पर आए, जहाँ इनसे अल्लाह का कलाम होना था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन तक रोजे रखे, इबादत की और दिल को इस अजीम मुलाकात के लिए पाक किया। जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, फिजा में नूर और सुकून फैल गया। फिर अल्लाह ताला ने इनसे बराह रास्त बात की। ये वो शर्फ था जो किसी इंसान को नसीब नहीं हुआ, इसीलिए आपको कलामुल्लाह कहा जाता है, यानी वो नबी जो अल्लाह से हम कलाम हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मूसा, मैंने अपनी रिसालत के लिए मुंतखब किया है, लिहाजा मेरी बात सुन और मेरी इबादत कर। इस गुफ्तगू के दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक मोहब्बत भरी ख्वाहिश जागी। उन्होंने अर्ज किया, ऐ रब्बुल इज्जत, मुझे अपना दीदार करा ताकि मैं तुझे देख सकूं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मूसा, तू मुझे आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन अगर ये पहाड़ अपनी जगह कायम रहा तो तू मेरा दीदार करेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना नूर पहाड़ पर ज़ाहिर किया और इतना जबरदस्त नूर चमका और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। जब आपको होश आया तो आपका दिल खौफ और आजिज़ी से भर गया। आपने कहा, ऐ रब्बुल इज्जत, ऐ मेरे रब, पाक है, मैं तेरी तरफ तौबा करता हूँ और ईमान लाता हूँ कि तू सबसे बड़ा अजीम है। इस लम्हे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि अल्लाह की ज़ात दुनिया की आंखों से नहीं देखी जा सकती। ये दुनिया इस नूर को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। अल्लाह का दीदार सिर्फ जन्नत में मुमकिन है, जहाँ नेक बंदे अपने रब को खुश होकर देखेंगे। कहा जाता है कि इस तजल्ली के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे से नूर फूटने लगा। बनी इसराइल को हुक्म दिया गया कि वो बात करते वक्त पर्दा करे कि अल्लाह के नूर ने आपके चेहरे को रोशन कर दिया था। आज भी कोहे तूर अपनी खामोशी में वो लम्हा याद करता है जब इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का नूर जाहिर हुआ था। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह तक पहुँचने के लिए आंखें नहीं, दिल की रोशनी चाहिए। अगर आपको ये ईमान अफरोज कहानी पसंद आई हो तो दिल से सुभान अल्लाह कहें और याद रखें, दीदार इलाही नसीब नहीं होता, कमाया जाता है इबादत, सब्र और ईमान से।